हेलो फ्रेंड्स, मैं यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का गणित प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न संख्या 6। यहाँ पे एक त्रिभुज दिया हुआ है। एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 45 डिग्री और कोण A 105 डिग्री हो। तो फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, चलिए हल करते हैं। तो फ्रेंड्स, हल में हमने जो है कि शुरू में जो है कि बोला है दोस्तों कि जो है कि BC का मान जो है कि 7 सेंटीमीटर लेना है दोस्तों। तो BC जो लाइन है, एक हम जो है कि 7 सेंटीमीटर का यहाँ से ऐसे नाप करके जो है कि इंची की सहायता से दोस्तों 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या करेंगे कि एक का नाम जो है कि एक पॉइंट का नाम जो है कि B रख देंगे, दूसरे पॉइंट का नाम हम C रख देंगे। उसके बाद दोस्तों बोला है कि कोण जो है कि एक जो है कि कोण B का मान 45 डिग्री। यहाँ पे थोड़ा सा समझ सकते हैं, BC 7 सेंटीमीटर, कोण B डिग्री। ठीक है दोस्तों, फिर कोण A 105, फिर कोण C इसमें फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो चलिए, बहुत ही आसान है। तो शुरू में क्या है, कोण B से 45 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो हम जो है कि अपने इच्छानुसार, ठीक है दोस्तों, एक चाप की सहायता से अपने इच्छानुसार त्रिज्या लेकर के एक जो है कि हम चाप खींचेंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ इस टाइप का। ठीक है, हमने यहाँ पे खींच दिया हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप जो है कि पेंसिल से बनाइएगा। मैं पेन से इसलिए बना रहा हूँ कि थोड़ा मेरा डार्क दिखे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। एक मैंने चाप खींच दिया इस तरह से, और फिर बोला कि 45 डिग्री का एंगल बनाना है दोस्तों। तो 45 डिग्री आपको पता होना चाहिए कि कहाँ भेटाएगा, वो 90 और 0 के बीच में। तो दोस्तों ये पहला, इसको वही सेम त्रिज्या लेकर के बिना इसको जो है कि हिलाए डुलाए हम एक यहाँ से चाप काटते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर जो है कि यहाँ से एक चाप काटते हैं। फिर वही काम, एक ऊपर जो है कि चाप काटेंगे दोस्तों, और फिर जो है कि एक यहाँ से रख करके चाप काटेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये जहाँ कटेगा वो होता है 90 डिग्री का, यानी B पॉइंट से हम जो है कि इस पॉइंट को हम मिला देंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार। ठीक है, अब हमको चाहिए, बोला है 45 डिग्री का खींचने के लिए B पॉइंट से, तो हम जो है कि इसकी दूरी को नापेंगे, यानी आधा से अधिक ले लेंगे। आधा से अधिक हुआ दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि एक कट मारेंगे, यानी कुछ इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे रख कर ऐसे कट मार दिया। ठीक है, आप भी रख करके फिर यहाँ इस पॉइंट से रख करके फिर ऐसे कट मारिएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है कि B पॉइंट से इस लाइन को मिला दीजिएगा। यही हमारा 45 डिग्री का जो है कोण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरह से आप जो है कि इस लाइन को बढ़ा सकते हैं इच्छानुसार। ठीक है दोस्तों, तो ये मान हो गया जो है कि 45 डिग्री का दोस्तों। ये जो कोण है ये हमने 45 डिग्री का भी खींचा है। अब उसके बाद जो है कि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो है कि कोण ए का मान जो है कि दिया हुआ है 105 डिग्री। ये तो अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ C दिखाई दे रहा है, यहाँ पे B दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्तों, कुछ जानकारी जो है कि बेसिक लेनी पड़ेगी। हम लिखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग दोस्तों 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री होता है दोस्तों। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे जो है कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, सपोज दैट, उसके बाद इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। बस समझने के लिए कोण A का मान दिया हुआ है 105 डिग्री। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कोण B का मान जो है कि अभी निकाले हैं, यानी 45 डिग्री। उसके बाद कोण C का मान नहीं दिया है, तो कोण C की जगह कोण C लिखेंगे। बराबर के उस पर 180 है तो 180 रहने देते हैं। 105 में 45 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा। उसके बाद कोण C बराबर 180 डिग्री। इधर प्लस में 150 है, बराबर के उस पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी 180 माइनस
150, यानी कोण सी का मान जो है कि 180 में से 150 घटेगा तो 30 डिग्री, यानी कोण सी को हमको 30 डिग्री का कोण सी पॉइंट से जो है कि दोस्तों 30 डिग्री का कोण हमें खींचना पड़ेगा। तो दोस्तों उसके लिए क्या करते हैं कि अपने इच्छा अनुसार कोई भी त्रिज्या ले लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हमने कुछ भी इस प्रकार का जो है त्रिज्या ले लिया है और एक गोलाकार जो है कि चाप बनाएंगे, ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से। फिर इसको जो है कि बिना हिलाए डुलाए, यानी जीरो से पहला कट मारते हैं, वो होता है दोस्तों 60 डिग्री का। ये दिमाग में हमेशा याद होना चाहिए। ये जो जीरो से जो ये जीरो है, इससे हम जो एक कट मारते हैं 60 डिग्री का होता है दोस्तों। तो सोचिए बिना इसको हिलाए डुलाए यहाँ से हम लोग जो है कि एक चाप ऐसे खींचेंगे, ठीक है। फिर जो है कि इस पॉइंट पर रख करके एक चाप जो है कि ऐसे खींचेंगे, ठीक है दोस्तों। अब फिर जो है कि सी पॉइंट से जो है कि दोस्तों मिलाते हुए जो है कि एक रेखा खंड खींचेंगे। तो दोस्तों सी पॉइंट से रखते हुए इस पॉइंट तक एक रेखा खंड खींचेंगे, ठीक है दोस्तों, कुछ जो है कि इस प्रकार से। आप बिल्कुल अच्छे से नाप करके खींचिएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से मैंने एक रेखा खंड खींच दिया। अब देखिए रचना का काम हो गया दोस्तों। इसका मान जो है कि कितना है दोस्तों 30 डिग्री। अब जो है कि यहाँ पे जो ये रेखाएं जहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं उस पॉइंट का नाम हो जाएगा ए, ठीक है दोस्तों। तो ए का मान दिया हुआ है कितना, ए ही हमारा हो जाएगा 105 डिग्री, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए। अब उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है 4/3 गुना, ठीक है दोस्तों, गुना का नाम लिया हुआ है दोस्तों। तो जो सबसे नीचे वाला अंक होता है वो हम लोग काउंट करते हैं कि कितना है, ठीक है ठीक। तो दोस्तों इसमें जो है कि यहाँ पे दिया हुआ है 4/3 गुना। तो इसमें देखते हैं कि सबसे बड़ा संख्या क्या है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे बड़ा संख्या जो है वो है 4। तो हम एक न्यून कोण खींचेंगे दोस्तों। आपको तो पता ही है कि न्यून कोण कैसे खींचा जाता है, यानी इसको सिधाई में यानी डायरेक्शन में खींचेंगे तो 90 डिग्री का कोण हो जाएगा जैसे ऊपर है। तो हम क्या करेंगे कि 90 डिग्री से कम लेंगे, ठीक है दोस्तों। कुछ इस प्रकार से हम जो है कि न्यून कोण खींचेंगे, ठीक है। इच्छा अनुसार कितना भी बड़ा लाइन खींच सकते हैं आवश्यकता अनुसार। अब जो है कि दोस्तों हम एक बराबर चाप लेकर के, यहाँ पे 4/3 है दोस्तों, तो हम बराबर यहाँ से चाप ले लेंगे और 4 भाग में जो है कि इसको कट मारेंगे, ठीक है दोस्तों। कुछ इस प्रकार से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये जो है कि दोस्तों 4 हो गया। अब देखिए तो इसको हम सजा देंगे दोस्तों। ये हो जाएगा हमारा B1, ये हो जाएगा B2, ये हो जाएगा B3, ये हो जाएगा B4, ठीक है दोस्तों। तो हम इसके बाद हम जो है कि नीचे वाली संख्या देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो नीचे वाली संख्या यानी 3 है, तो हम B3 को C से मिला देंगे। बस यही ध्यान देना जो दोस्तों सेम प्रोसेस है जो पहला क्वेश्चन था। तो B3 को हम जो है कि C पॉइंट से मिला दिए, कुछ इस प्रकार, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब क्या करते हैं कि हमको इसके ठीक समानांतर एक रेखा खींचना है। तो रेखा खींचने के लिए इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा इच्छा अनुसार, ठीक है दोस्तों। आप छोटा भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं और बड़ा भी, आपकी इच्छा अनुसार पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमने एक लाइन खींच दिया कुछ इस टाइप का। अब देखिए हम क्या करते थे कि जो है कि यहाँ से हमको एक लाइन खींचना है, तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, जो है कि ये त्रिज्या ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ से इच्छा अनुसार एक त्रिज्या लेकर के ऐसे एक गोला खींचेंगे, ठीक है, एक चाप खींचेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर B4 पे रख करके एक ऐसे हम चाप खींचेंगे, ठीक है दोस्तों। B4 पे रख करके ध्यान देना है हमेशा, B4 पर रख करके एक चाप खींच दिए। उसके बाद जो है कि दोस्तों इसकी दूरी को हम लोग नाप लेंगे, ठीक है। इसकी दूरी को हम लोग नाप लिए दोस्तों। अब फिर जो है कि अब B3 पे नहीं रखना है, ये जो कट मारे हैं, ये जो चाप खींचे, ये वाला पॉइंट यहाँ से रख करके ऐसे हमको मिला देना है, यानी चाप खींचना है दोस्तों। अब क्या करना है कि जो है कि इस पॉइंट से लेते हुए यानी B4 से इस पॉइंट को लेते हुए एक रेखाखंड खींच देंगे। तो दोस्तों हमने कुछ इस टाइप का रेखाखंड खींच दिया, आप देख सकते हैं। तो मैंने इस तरह का एक रेखाखंड खींच दिया, ठीक है दोस्तों। इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया D। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब उसके बाद सेम प्रोसेस वही है दोस्तों, सेम वही काम ऊपर भी करेंगे। यहाँ पे जो है कि इच्छा अनुसार एक त्रिज्या लेकर के, ठीक है दोस्तों, एक त्रिज्या लेकर के
ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक चाप खींचेंगे कुछ इस तरह से, चाप हमने खींच दिया दोस्तों। अब उसके बाद फिर जो है कि डी पॉइंट पर रख करके एक त्रिज्या ऐसे खींचेंगे। ठीक है दोस्तों, इच्छा अनुसार आप कितना हो वो बड़ा ले सकते हैं, गोलाकार। इस तरह से हमने एक त्रिज्या रखा। अब उसके बाद क्या करते हैं कि इसकी दूरी को नाप लेते हैं। इसकी दूरी को हमने नाप लिया कुछ इस तरह से दोस्तों, आप देख सकते हैं बिल्कुल राइट राइट है दोस्तों। इसकी दूरी को नाप लिया। फिर जो है कि जहाँ से ये रेखाखंड खींचे हैं, यानी यहाँ से यहाँ से जो है कि हम एक कट मारेंगे कुछ इस प्रकार से दोस्तों। अब जो है कि इसी कट पॉइंट से यानी इसी चाप से जो है कि हम डी पॉइंट पे रख करके एक रेखाखंड कुछ इस प्रकार से दोस्तों खींच देंगे। ठीक है, इस तरह से दोस्तों। अब उसके बाद इस पॉइंट का नाम रख देंगे ई। तो दोस्तों इस प्रकार जो है कि हमारा रचना बन करके बिल्कुल तैयार हो चुका है। चलिए रचना के चरण को लिख लेते हैं, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 10 नंबर का पूछता है, अगर 10 में 10 चाहिए तो रचना को बिल्कुल सही तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रचना के चरण नंबर 1 हैं, BC बराबर 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल BC जो लाइन खींचे यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी जो दूरी है दोस्तों वो बिल्कुल 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये रचना के चरण नंबर 1 का बात हो गया दोस्तों। उसके बाद रचना के चरण नंबर 2, B पर 45 तथा C पर 30 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं बी पॉइंट से जो रख करके, ठीक है दोस्तों, यहाँ से जो है कि 45 डिग्री का कोण खींचा। उसके बाद सी पॉइंट से भी कितना डिग्री का कोण खींचा, 30 डिग्री का। इससे पहले कि थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों, कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग जो है कि 180 डिग्री होता है। तो तीनों भुजा का नाम इसमें ए बी हो गया, ए हो गया, सी हो गया। तीनों भुजा को जोड़ेंगे, इसका मान कितना हो जाएगा 180। इसमें कुछ मान दिया हुआ है, कोण ए का मान दिया हुआ था 105 डिग्री, बी का मान दिया निकाले हैं अभी जस्ट, तो कितना आया था 45 डिग्री। सी का मान नहीं दिया है दोस्तों, सी बोला है खींचने के लिए, तो सी का मान हम फाइंड आउट करेंगे। तो 100 में 105 में 45 जोड़े, यानी इसको हल किए तो हमारा कोण सी का मान आ गया 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों। उसके बाद रचना के चरण नंबर 3, बी से BX एक रेखाखंड खींचा जो न्यून कोण CBX बनता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, बी से BX एक रेखाखंड खींचा जो कि दोस्तों BXC। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जो है कि एक त्रिभुज का निर्माण करता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं रचना के चरण नंबर 4 में दोस्तों, BX पर 4 बराबर 4 चाप जो है कि B1 B2 B3 B4 खींचा। जी हाँ दोस्तों, बी जो लाइन है इस पे जो है कि बराबर चाप लेकर के B1 B2 B3 B4 एक जो है कि चाप खींचा। उसके बाद जो है कि दोस्तों रचना के चरण नंबर 5 में B3 को C से मिलाया। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बटा में यहाँ पे 3 है तो जो नीचे होता है उसी से हम मिलाते हैं। ठीक है दोस्तों, ऊपर वाले को नहीं। तो यहाँ पे जो है कि B3 को, यानी B3 को किससे मिलाया, C को। ठीक है दोस्तों। उसके बाद रचना के चरण नंबर 6 को समझते हैं। रचना के चरण नंबर 6 है, B4 से B4D समानांतर B3C खींचा जो बढ़ाए गए भुजा D पर से मिलती है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आप देख सकते हैं जो B3C है लाइन है वो किसके समानांतर है, B4D के। ये जो लाइन है दोस्तों C पॉइंट से एक थोड़ा सा रेखा बढ़ाएं अपने इच्छा अनुसार। ठीक है दोस्तों, तो उसके बारे में लिख दिए। अब चलते हैं ऊपर, यानी औचित्य में क्या बोला है कि DE समानांतर AC खींचा। जी हाँ दोस्तों, DE समानांतर AC, यानी D जो लाइन है DE उसके समानांतर क्या खींचा, CE, यानी AC खींचा, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो औचित्य में हम कह सकते हैं कि DE समानांतर AC होगा। जी हाँ दोस्तों, तो जब DE समानांतर AC होगा तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज EBD संपूरक जो है कि त्रिभुज ABC के होंगे। जी हाँ दोस्तों, त्रिभुज हो गया A हो गया, B हो गया, C हो गया, ABC के A हो गया। ठीक है दोस्तों, B हो गया, C हो गया। ये वाला त्रिभुज जो है कि ये छोटा सा त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के क्या होगा, संपूरक, यानी EBD के संपूरक होगा। ठीक है, उसके बाद जो है कि दोस्तों हम औचित्य में हम कह सकते हैं, अर्थात BE बटे में AB, BE बटे में AB, BE, यानी ऊपर जो हम देख रहे हैं तो बड़ा लाइन है,
यानी बड़ा मान है, 4/3 है, ऊपर बड़ा अंक है तो हम लिखेंगे बड़ा वाला मान ऊपर लिखेंगे, BE जो लाइन है वो बड़ी है तो ऊपर लिखेंगे, और जो है कि AB लाइन जो छोटी है उसी लाइन में तो हम इसको नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे नीचे लिख दिए BE/AB। सेम उसी तरह दोस्तों यहाँ पे लिखे हैं BD/BC। जी हाँ दोस्तों, BD/BC। BD जो है कि BD क्या हो जाएगा, BC, यानी ये लाइन यहाँ से लेकर बड़ा है, ठीक है, तो उसको ऊपर लिख दिए, और यहाँ से लाइन छोटा है तो इसको नीचे लिख दिए। उसके बाद उसी प्रकार सेम DE/AC लिखे हैं दोस्तों, DE/AC। ये जो लाइन है DE, उसके बटा में क्या लिख दिए हैं, AC। अगर देखें ध्यान से तो DE की लाइन जो है कि थोड़ा सा बड़ी है AC से, ठीक है तो समानांतर लेकिन थोड़ा सा बड़ी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऊपर जो 4 है वो हमारा बड़ा अंक है, नीचे जो 3 है वो छोटा अंक है, यानी 4/3 इसके बराबर में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था प्रश्न नंबर 6। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।